अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह की रहमत से ठीक ही होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हम आगे का कंटिन्यू करेंगे कुरान पाक जो हम पढ़ना हमने शुरू किया है। तो आज का टॉपिक है कुरान करीम का तदरीबी नुज़ूल। तदरीबी नुज़ूल। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है? आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम दफ़तन और एक ही दफ़ा नाजिल नहीं हुआ बल्कि थोड़ा थोड़ा करके तकरीबन 23 साल में उतारा गया है। बाज़ औक़ात जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक छोटी सी आयत बल्कि आयत का कोई एक जुज़ लेकर भी तशरीफ़ ले आते। जुज़ का मतलब होता है बहुत छोटा सा। मैंने अभी कुरान शरीफ में सुना ही था ये जुज़, छोटा सा मतलब छोटा सा हिस्सा या ज़र्रा, है ना। और बाज़ मर्तबा कई आयतें बेक वक्त नाजिल हो जाती। कुरान करीम का सबसे छोटा हिस्सा जो क्या लिखा है, मस्तकलन है ना, मस्तकलन नाजिल ये लिखा है। कुरान करीम का सबसे छोटा हिस्सा जो मस्तकलन नाजिल हुआ वो गैरो ओलिद दरारे अलनिसा का है। मतलब इतनी सी तीन, एक तरीके से तीन हरफ है ना, तीन वर्ड हुए थे अलनिसा के। और ये इसको आयत नंबर 95, आयत नंबर 95 जो एक तवील आयत का टुकड़ा है। दूसरी तरफ पूरी सूरह इनाम एक ही मर्तबा नाजिल हुई है। इब्ने सखीर ये वो है हदीस के दिया हुआ है, कौन सी हदीस में ये आया हुआ है। सारे कुरान करीम को एक दफ़ा नाजिल करने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके क्यों नाजिल किया गया, ये सवाल खुद मुशरिकीन अरब ने आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था। बारी तआला ने इस सवाल का जवाब खुद उन अल्फाज में दिया है। वकालल लज़ीना कफ़रू लौला नुज़्ज़िला अलैहिल कुरआनु जुमलतन वाहिदतन कज़ालिका लनुसब्बिता बिही फुआदका वरत्तलनाहु तरतीला वला यातूनका बिमा सलिन इल्ला जेनाका बिल हक्के व अहसना तफसीरा। अल फुरकान की ये आयत है ना। और ये इसका वो है क्या मीनिंग। और ये काफिर लोग कहते हैं कि इन पर सारा कुरान एक ही दफ़ा में क्यों नाजिल नहीं कर दिया गया। ए पैगंबर, हमने ऐसा इसलिए किया है ताकि इसके ज़रिए तुम्हारा दिल मजबूत रखें और हमने उसे ठहर ठहर कर पढ़वाया है। और जब कभी ये लोग तुम्हारे पास कोई अनोखी बात लेकर आते हैं, हम तुम्हें उसका ठीक ठीक जवाब और ज़्यादा वदाहत के साथ अता कर देते हैं। इमाम राजी ने रहमतुल्लाह अलैह ने कहा लिखा है रहमतुल्लाह अलैहि ने इस आयत की तफसीर में कुरान करीम के तदरीबी नज़ूल की जो हिकमतें बयान फरमाई हैं, यहाँ उनका खुलासा समझ लेना काफ़ी है। वो फरमाते हैं कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, हैं, लिखते पढ़ते नहीं थे। इसलिए अगर सारा कुरान एक मर्तबा नाजिल हो गया होता
तो इसका याद रखना और जब्त करना दुश्वार होता। इसके बरखिलाफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लिखना पढ़ना जानते थे। इसलिए उन पर तौरात एक ही मर्तबा नाजिल कर दी गई। अगर पूरा कुरान एक दफ़ा नाजिल हो जाता तो तमाम अहकाम की पाबंदी फौरन लाजिम हो जाती और ये इस हकीमान ना तरजी हकमियाना क्या हो गया दोस्तों, हम अटक रहे हैं इसमें कि आप हमें माफ़ कर देना, अल्लाह भी माफ़ कर दे। हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन पढ़ने की। हकीमाना तदरीज के खिलाफ होता जो शरीयत मोहम्मदी में मलहूज रही है। आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कौम की तरफ से हर रोज नई अजियतें बर्दाश्त करनी पड़ती थी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम का बार बार कुरान करीम लेकर आना उन अजियतों के मुकाबले को आसान बना देता था और आपकी तकवीयत कल्ब का सबब बनता था। कुरान करीम का एक बड़ा हिस्सा लोगों के सवालात के जवाब और मुख्तलिफ वाक़यात से मुताल्लिक है। इसलिए इन आयतों का नज़ूल इस वक्त मुनासिब था जिस वक्त वो सवालात किए गए या वो वाक़यात पेश आए। इससे मुसलमानों की बसीरत भी बढ़ती थी और कुरान करीम की गैबी खबरें बयान करने से इसकी हिकानियत और ज़्यादा अश्कार हो जाती थी। तफसीर आश्कार कहाँ लिखा है? वही उधर पीछे। अच्छा, ये हदीस का वो दे रखा है। समझ में आया आपको क्या है ये? कि तो थोड़ा थोड़ा करके सब लोग पूछते थे आपसे कि एक ही बार में क्यों नहीं आया, तो इसलिए अल्लाह पाक ने भेजते थे कि ताकि लोग जो आपसे सवाल करते थे और जिस टाइम पे जो प्रॉब्लम्स होती थी वो उसी के हिसाब से अल्लाह पाक भेजते थे। और एक बार में इसलिए भी नहीं उतरा था क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे आप। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम पढ़े लिखे थे तो उन पे पूरी तौरात एक बार में उतार दी थी। अल्लाह पाक हमें पढ़ने की, सुनने की, समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और जो गलतियां हमसे हो गई हैं वो हमें माफ़ कर दे। बीच बीच में हम हंसने भी लग जाते हैं तो उसके लिए भी अल्लाह माफ़ करे। लेकिन हम उस इस चीज़ पे अस्तगफिरुल्लाह नहीं हंसते। ऐसी ही कुछ बात हो जाती है तो उस पर हमें हंसी आ जाती है। शायद आप लोग सोचते होंगे कि ये लोग बीच में ऐसे मजाक करते हैं, हंसते हैं, तो वो कुरान करीम से जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो चलिए फिर हम अगली बार पढ़ेंगे शाने नुज़ूल। ठीक है, तो अब हम पढ़ सकते हैं, छोटा सा ही है। चलो फिर हम अगली बार पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। अभी जितना पढ़ा है उतना आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। बाकी अगर हमसे कुछ गलती हो रही हो तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। और भी मज़हब से जुड़ी चीज़ें, कुरान से जुड़ी चीज़ें जो आपको और ज़्यादा पता होंगी वो भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट में। तो अब हम एंड करते हैं। अब हम आगे का इंशाअल्लाह पढ़ेंगे शाने नज़ूल। और है ये क्या लिखा है? तारीख हिफाजत कुरान, हिफाजत कुरान, अहद रिसालत में हिफाजत कुरान। अब इसमें पढ़ेंगे क्या है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।
और मैंने पढ़ा था बाय को हमें बोलना चाहिए फ़ी अमानुल्लाह। फ़ी अमानिल्लाह। फ़ी अमानुल्लाह।